अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू रेट थ्योरी। इससे पहले मैंने आपको ऑक्यूपेशन थ्योरी ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ाई थी। आज की थ्योरी जो है वो रेट थ्योरी है। अब रेट थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? रेट थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ अ ड्रग विथ द रिसेप्टर एंड इज नॉट द फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रिसेप्टर्स। आपको याद होगा कि जो ऑक्यूपेशन थ्योरी है रिसेप्टर्स की, उसमें क्या है कि ये देखा जा रहा था कि कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ड्रग ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ड्रग बाइंड कर रही है। ठीक है, कितने ड्रग जो है कितने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो रही है। ठीक है, रिसेप्टर के नंबर की बात हो रही थी ऑक्यूपेशन थ्योरी में, बट रेट थ्योरी में रिसेप्टर के नंबर की बात नहीं होगी। रेट थ्योरी में रेट की बात होगी। ठीक है, रेट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कितने रेट में ड्रग जो है वो रिसेप्टर से एसोसिएट हो रही है और कितने रेट में ड्रग जो है वो रिसेप्टर से डिसोसिएट हो रही है। एसोसिएशन का मतलब है कि रिसेप्टर के साथ ड्रग बाउंड हो रही है। डिसोसिएशन का मतलब है रिसेप्टर को ड्रग जो है वो लीव कर रही है। ठीक है, तो कितनी जल्दी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी और कितनी जल्दी ड्रग रिसेप्टर को लीव करेगी, इसको हम बोलेंगे रेट थ्योरी। जबकि ऑक्यूपेशन थ्योरी में नंबर ऑफ रिसेप्टर्स की बात हो रही थी। ठीक है, अब इसमें रेट की बात होगी, स्पेशली क्योंकि इसका नाम ही रेट थ्योरी है। ठीक है, अब आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन का पता चल गया कि ये ड्रग रिसेप्टर के साथ बाउंड होगी, एसोसिएशन होगी, ड्रग रिसेप्टर को छोड़ेगी तो वो डिसोसिएशन में आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम हमें पता है, इक्विलिब्रियम जैसे ये नाम शो कर रहा है कि इक्वल हो जाएंगी दोनों साइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या इक्वल होगा? रेट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर रिएक्शंस आर सेम। ठीक है, तो जितनी ड्रग एसोसिएट हो रही होगी उतनी ड्रग जो है ना वो डिसोसिएट भी हो रही होगी। दोनों रेट जो है ना, कितनी जल्दी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाउंड हो रही है, कितनी जल्दी ड्रग रिसेप्टर को छोड़ रही है, उसको लीव कर रही है, दोनों रेट जो है ना वो इक्विलिब्रियम में सेम रहेंगे। ओके, अब आते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। अब जैसे कि अगर आपने ऑक्यूपेशन वाली थ्योरी नहीं देखी ना, तो आपको ये इक्वेशन नहीं समझ आएगी। इसलिए पहले जाके आप ऑक्यूपेशन थ्योरी ऑफ रिसेप्टर वाली वीडियो देखें मेरी, उसके बाद ही आपको ये वाली इक्वेशन समझ आएगी, क्योंकि उसमें मैंने इसको बहुत डीप में समझाया है। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट थ्योरी थी। सही है, अब ये थ्योरी, इस ये वाली इक्वेशन क्या है? ये भी सेम वही इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या है? K1 क्या है हमारा? एसोसिएशन को मेंशन कर रहा है K1। ए क्या है? ए हमारी ड्रग है, ड्रग की अमाउंट कितनी है, ड्रग की कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट्स जो है ना वो कंसंट्रेशन को मेंशन कर रही हैं। ओके, और ये आर जो है, उस वीडियो में मैंने बताया था, ये आर जो है वो टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं, और आर ए जब साथ होंगे तो ए जो है ये तो ड्रग हो गई, और ये बड़ी कैपिटल वाली आर जो है ना ये रिसेप्टर को मेंशन कर रही है। स्मॉल आर टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर को शो कर रही है, बड़ी वाली आर जो है ना वो इसके साथ बाउंड है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ओके, अब ये सिलेश, फिर अगेन ये वाला आर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया है ये वाली इक्वेशन जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एसोसिएशन की इक्वेशन है, ये वाली डिसोसिएशन की इक्वेशन है। क्योंकि अभी मैंने इक्विलिब्रियम की बात की तो ये इक्वेशन भी इक्विलिब्रियम की ही है। अब K1 और K2 जो है ना वो बराबर हो जाएंगे। वो किस तरह से बराबर होंगे? देखें, K1 की इक्वेशन ये है। K1 की इक्वेशन, वैसे बेसिक इक्वेशन जो K1 की है ना वो K1A इंटू आर होती है। तो जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी K1 एसोसिएशन है, K1 की जो बेसिक इक्वेशन थी वो थी, उसमें था A और R। ठीक है, ए क्या है? ए हमारी ड्रग थी, आर हमारे फ्री रिसेप्टर्स है। क्योंकि ये अभी एसोसिएट होने जा रहे हैं, अभी ये एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं है, अभी ये K1 एसोसिएट होने जा रहा है, इसीलिए आर जो है ना वो सिंपल रखी हुई थी।
मतलब वो सिंपल जो अकेली आर थी ना, वो अकेली आर मेंशन कर रही थी फ्री रिसेप्टर्स को। अब यहाँ पे आपने थोड़ा फोकस करना है। देखें, ये टोटल रिसेप्टर हैं और आर ए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये रिसेप्टर, ये ए ड्रग है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है, और ये टोटल है। अब टोटल में से वो बाउंड वाले रिसेप्टर्स को माइनस करेंगे तो इन द एंड हमें क्या मिलेगा? हमें वो मिलेगा, वो में रिसेप्टर मिलेंगे जो अभी फ्री हैं, जो अभी ड्रग के साथ बाउंड नहीं हुए, ठीक है। टोटल रिसेप्टर में से जितने रिसेप्टर ड्रग के साथ बाउंड हो चुके हैं उनको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? बाद में वो बच जाएगा ना जो रिसेप्टर अभी बाउंड नहीं हुए, यानी फ्री रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर अगेन आ जाएगा, बड़ा वाला आर। तो आप इसको फॉर सपोज अगर आप इसको एलिमिनेट करें, वो वाला आर आ जाएगा, या आप इसको समझें, या आप यहाँ पे वो बड़ा वाला आर रखें, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। और ये स्लेश आर, मतलब ये जो टोटल है ना, टोटल में से इतने रिसेप्टर्स, ठीक है, टोटल में से इतने रिसेप्टर, अब बीच में माइनस है ना, तो हम माइनस को हल करेंगे तो हमारे पास एक आर आ जाएगा बड़ा, जो कि फ्री रिसेप्टर्स को मेंशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो है टोटल में से उस फ्री वाले रिसेप्टर का फ्रिक्शन बता रहा है हमें ये स्लेश, ठीक है। तो K1 क्या है हमारा? K1 हमारा एसोसिएशन रेट है। अगेन ए और आर वाली बात आ जाएगी। ये चीज़ किसके इक्वल है? ये चीज़ इक्वल है K2 के। K2 क्या है? K2 डिसोसिएशन है। अब K2 का भी जो है ना वो रेशो निकाला गया है, फ्रिक्शन निकाली गई है कि टोटल में से ये बाउंड वाले रिसेप्टर हैं, ठीक है। K2 में आर ए हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, क्योंकि K2 क्या है? K2 डिसोसिएशन है, यानी ये रिसेप्टर, ये वो वाला, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हैं, अभी ये डिसोसिएट होने जा रहे हैं। K2 जो है ना इसको मेंशन कर रहा है। तो जब ये बाउंड फॉर्म में है, बाउंड होंगे तो ही डिसोसिएट होंगे ना, ठीक है। तो K2 जो है ना इस चीज़ को मेंशन करता है डिसोसिएशन को, और K1 जो है ना एसोसिएशन को मेंशन कर रहा होता है। बात वही सेम आ जाएगी कि ये भी ऑक्यूपेशन वाली जो थ्योरी थी उसमें हमने स्लेश डाल के ये नहीं किया हुआ था बेसिक इक्वेशन में, पर यहाँ पे बेसिक इक्वेशन में हमने स्लेश डाल के ये आर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना हमें रेट का बता रहा है, ठीक है। ये रेट, जहाँ पे आप ये स्लेश वाली चीज़ देखें ना तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे रेट की बात हो रही है, ठीक है। कितनी जल्दी रिसेप्टर एसोसिएट होंगे, कितनी जल्दी रिसेप्टर जो है ना वो डिसोसिएट होंगे। या फिर एक दूसरी बात आ जाती है आर, रेट ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब इस बात को समझें, रेट ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू इस इक्वेशन के, ठीक है। अब रिसेप्टर ऑक्यूपेशन का क्या मतलब है? रिसेप्टर ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि रिसेप्टर की वो स्टेट, जिस स्टेट में रिसेप्टर ड्रग के साथ बाउंड हो, उनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ हो। अब ये चीज़ एसोसिएशन से किस तरह से डिफरेंट है? एसोसिएशन हमें बता रही होती है कि किस तरह से रिसेप्टर जो है वो ड्रग और रिसेप्टर बाउंड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, अभी हो रहे हैं, अभी कंटिन्यूअस में है, ठीक है। जबकि रिसेप्टर ऑक्यूपेशन मतलब दोनों ऑक्यूपाइड हैं, ऑक्यूपाइड वाली स्टेट में हैं। और डिसोसिएशन क्या बताती है हमें? डिसोसिएशन हमें बताती है कैसे ये एक दूसरे का साथ ड्रग और रिसेप्टर कैसे लीव हो रहे हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर ऑक्यूपेशन एक स्टेट है जिसमें ड्रग और रिसेप्टर जो है ना दोनों बाउंड होते हैं। अब ये बता रहा है कि जो रिसेप्टर ऑक्यूपेशन वाली स्टेट है ना उसका जो रेट है, यानी कितने रेट में रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो रहा है, वो किस चीज़ के इक्वल है? वो इक्वल है K2/1 प्लस RA/A, इसके बराबर है। अब इसके बराबर कैसे है? देखें, एक K2 क्या है? K2 डिसोसिएशन है। अब डिसोसिएशन का जब हम रेशो देखें, फिलहाल अब मन को छोड़ दें, ठीक है। डिसोसिएशन का जब हम रेशो देखेंगे, डिसोसिएशन तो हमेशा आर ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है ना, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब ये कॉम्प्लेक्स से सेपरेट होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि कैसे ये डिसोसिएट हो रहा है। तभी हम यहाँ पे K2 की बात कर रहे हैं, K1 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो K2 का जब रेशो निकालेंगे हम इसमें से, ये K2 का रेशो निकालेंगे इसमें से। अब ये जो यहाँ पे A है ना, A
बाउंड फॉर्म में है, यानी ड्रग यहाँ पे बाउंड फॉर्म में है, तो और ये फ्री ड्रग है, तो फ्री ड्रग और बाउंड ड्रग का जो है ना यहाँ पे बैलेंस दिखाई दिया है कि जितनी ड्रग फ्री फॉर्म में है उतनी ड्रग जो है ना यहाँ पे बाउंड फॉर्म में है। ठीक है, तो K2 जो डिसोसिएशन है हमारा, डिसोसिएशन, अब ड्रग एक साइड पे लीव करेगी, एक साइड पे डिसोसिएट होगी, दूसरी साइड पे रिसेप्टर हमारे ऑक्यूपाई होते जाएंगे, तो ये जो है ना एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब ये वन यहाँ पे क्या है, वन जो है ना यहाँ पे यूनिट लेस है। ठीक है, ये यूनिट लेस ये फ्रिक्शन है इस इक्वेशन में, एज अ प्लेस होल्डर जिसको कहते हैं हम। ओके, बेसिकली इस पूरी थ्योरी का मकसद क्या है, इस पूरी थ्योरी का मकसद बस यही है कि हम इसमें रेट देख रहे होते हैं कि कितने रेट पे, कितनी जल्दी, कितनी फास्ट हमारी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाउंड होगी और कितनी जल्दी ड्रग जो है वो रिसेप्टर को लीव करेगी। इन द एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट इन द एंड ये निकल रहा है कि व्हेन रेस्पॉन्स प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिसेप्टर, इक्वेशन 2 इज इम्पोर्टेंट। यानी ड्रग की जो एक्टिविटी है, ड्रग का जो जब वो रिसेप्टर के रेट पे के साथ प्रोपोर्शनल होगा तो हमें रेट थ्योरी लगाएंगे सिंपली। अल्लाह हाफिज़।